एक सेकेंड के लिए रुकिए और सोचिए, जब आप घर का स्विच ऑन करते हैं और तुरंत लाइट जल उठती है, या आप दिल्ली मेट्रो पर बैठकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सफर करते हैं, तो क्या आपने कभी यह सोचा है कि आखिर ये बिजली आती कहां से है? हैरानी की बात यह है कि दुनिया के 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे देश मिलकर जितनी बिजली नहीं बना पाते, उतनी बिजली अकेले भारत के एक छोटे से हिस्से विंध्य क्षेत्र की मिट्टी पैदा करती है। सफेद शहरों की इस धरती ने अब गोल्डन एनर्जी उगलना शुरू कर दिया है और आज हम इसी विंध्य के विशाल ऊर्जा साम्राज्य के अंदर झांकने वाले हैं। यकीन मानिए, यहाँ के आंकड़े सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे, तो तैयार हो जाइए। मेरा नाम अनुभव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य फर्स्ट। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बन चुका है, जिसकी कुल उत्पादक क्षमता 450 गीगावाट से भी ज्यादा है। इस उपलब्धि में मध्य प्रदेश का भी बड़ा योगदान है, जो अकेले लगभग 29,000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह है कि पूरे मध्य प्रदेश की आधे से भी ज्यादा बिजली सिर्फ विंध्य क्षेत्र से आती है। विंध्य आज करीब 14,000 से लेकर 15,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहा है, जो इतनी बड़ी मात्रा है कि यह श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश जैसे कई देशों की कुल बिजली क्षमता को भी पीछे छोड़ देती है। साफ शब्दों में कहें तो विंध्य भारत की अर्थव्यवस्था का असली पावर इंजन बन चुका है। विंध्य की ताकत का सबसे बड़ा आधार है थर्मल पावर, यानी कोयले से बनने वाली बिजली, जो यहाँ के कुल उत्पादक का लगभग 85 से 88% हिस्सा है। इन क्षेत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है एनटीपीसी विंध्याचल, जो भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर पॉइंट है, जिसकी क्षमता है लगभग 4,760 मेगावाट। सिंगरौली में स्थित यह पॉइंट सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा जैसे राज्यों को भी रोशन करता है। इसके 13 यूनिट दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। इसके अलावा सासन अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, जिसकी क्षमता है 3,960 मेगावाट, दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत कोयला खदान और पावर प्लांट्स में से एक है और यह सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है। अडानी महान एनर्जिन फिलहाल 1200 मेगावाट बिजली दे रहा है और आने वाले समय में यह 4,400 मेगावाट तक बढ़ने की योजना है। वहीं एनटीपीसी का सिंगरौली सुपर थर्मल पावर पॉइंट करीब 2,000 मेगावाट की क्षमता के साथ मजबूती से खड़ा है। सच में कोयले की धूल में छुपी इतनी ताकत आपने कभी नहीं सोची होगी। लेकिन विंध्य अब सिर्फ कोयले तक सीमित नहीं है, बल्कि यह तेजी से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रहा है। रीवा जिले के गुड़ क्षेत्र पर फैला रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट एशिया का सबसे बड़े सिंगल साइट सोलर प्रोजेक्ट्स में से एक है। लगभग 1,590 एकड़ में फैले इस प्रोजेक्ट की क्षमता 750 मेगावाट है। इसने पहली बार ₹2.97 प्रति यूनिट की दर से ग्रिड पैरिटी हासिल करी थी और एक नया कीर्तिमान स्थापित किया था। आज इसकी लगभग 24% बिजली दिल्ली मेट्रो को ऊर्जा दे रही है। सोचिए, विंध्य की धरती पर चमकने वाली सूरज की रोशनी सीधे दिल्ली तक पहुंच रही है। जल विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विंध्य इसमें पीछे नहीं है। बाणसागर जल विद्युत परियोजना 425 मेगावाट की क्षमता के साथ सोन नदी के जल का उपयोग करके पीक डिमांड को पूरी करती है और अब भविष्य की ओर बढ़ते हुए रीवा सीधी क्षेत्र में देश का पहला प्राइवेट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसमें टाटा ग्रुप स्मॉल मॉलिक्यूलर रिएक्टर्स यानी SMR लगाएगा। ये रिएक्टर्स आकार में छोटे होते हैं और ज्यादा सुरक्षित होते हैं और हर यूनिट लगभग 300 मेगावाट की क्षमता से काम करता है। इस तरह कोयले से लेकर सोलर, हाइड्रो और अब न्यूक्लियर तक विंध्य का ऊर्जा सफर बेहद प्रेरणादायक बन चुका है। ऊर्जा के साथ साथ विंध्य क्षेत्र सीमेंट उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। सतना, रीवा और मैहर की बेल्ट भारत के सबसे बड़े सीमेंट क्लस्टर्स में से एक है। यहाँ अल्ट्राटेक, प्रिज्म, बिड़ला जैसी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं। यहाँ हजारों इंजीनियर्स और तकनीशियन रोजगार पा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट, होटल और सर्विसेज सेक्टर्स के जरिए लाखों परिवार अपनी आजीविका चला रहे हैं। नए एयरपोर्ट और बेहतर सड़कें जैसी आधारभूत सुविधाएं का बड़ा हिस्सा भी इस क्षेत्र की बदौलत ही हो रहा है। कुल मिलाकर विंध्य भारत की जीडीपी के अरबों खरबों का योगदान दे रहा है। अंत में अगर हम पूरे सफर को देखें तो कोयले की काली धूल से शुरू होकर सोलर की सुनहरी रोशनी और भविष्य की परमाणु ऊर्जा तक विंध्य ने यह साबित कर दिया है कि सही संसाधन, कड़ी मेहनत और दूरदर्शी सोच के साथ कोई भी क्षेत्र दुनिया का पावर हाउस बन सकता है। विंध्य आज सच में भारत का ऊर्जा इंजन बन चुका है। आप बताइए, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि विंध्य की बड़ी ताकत क्या है? थर्मल सोलर पावर या फिर आने वाला न्यूक्लियर पावर? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।